मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता आज तुमसे मिलने आए हैं। अब बस बहुत हुआ, तुम्हारे दुख का अंत होगा। अब और नहीं मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तुमने सहन किया। लेकिन अब बहुत हुआ, कठिनाइयां झेलते हुए तुमने यह जो कर्म किए हैं, तुम्हारे इन कर्मों ने हमें प्रसन्न कर दिया है और तुमने हमें अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप को परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। मेरे बच्चे, तुम सब बच्चों से अलग हो। क्योंकि तुमने औरों की तरह रोने में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने भाग्य को अपनी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की है। और तुम चिन्हित अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल पाए हो। तुमने हमें विवश कर दिया है कि हम तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर दें। मेरे बच्चे, जो लोग हार मान कर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराश होकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं, दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं और किसी के पराये धन पर गलत निगाह डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वही किसी भी तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करते हैं और असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं और अन्य गलत कार्य करते हैं। उन सभी बच्चों को तुमने गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य को बदला जा सकता है, बस कर्म करने की कमी होती है। मेरे बच्चे, तुमने बता दिया दुनिया को कि हर व्यक्ति यदि जीवन में ठान ले तो वह हर चीज संभव कर सकता है। बस हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। इसके साथ ही तुम नियमों को कभी नहीं तोड़ते। हमने बहुत बार देखा है कि तुम प्रतिदिन हमारी पूजा करते हो और हमारे नाम का व्रत भी रखते हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ऊपर कई कष्ट भी आए हैं तथा कई लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश भी की, परंतु तुमने जीवन में कभी हार नहीं मानी और पूरी नियम निष्ठा के साथ हमारे नाम के व्रत को निभाया। क्योंकि तुम अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहते और यह तुम्हारा प्रेम ही है जो अभी तक तुम हमसे जुड़े हुए हो। क्योंकि तुम्हें हम पर पूर्ण विश्वास है कि मेरे माता पिता एक दिन मेरी पुकार अवश्य ही सुनेंगे और मेरी मुराद जल्द ही पूरी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह प्रेम देखकर हम अति प्रसन्न हैं।
मेरे बच्चे, हमें तुम्हारे यह सब बातें और तुम्हारे कर्म तुम्हारे और आकर्षित करते हैं, हमें बाध्य करते हैं। मेरे बच्चे, दो ही चीज ऐसी है जो इंसान तो क्या हमें भी अपनी ओर आकर्षित करती है। पहला तुम्हारा प्रेम और दूसरा तुम्हारा विश्वास। विश्वास ही वह चीज है जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त कराने की ताकत रखती है। जो विश्वास और सबका मान रखते हैं, वैसे ही तुम्हारे यह कर्म है जो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम तुम्हारी मुरादों को पूरा करके तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाए। इसलिए मेरे बच्चे, हमने यह निर्णय लिया है कि हम तुम्हें और ऐसे कष्ट में नहीं देख सकते। हम तुमसे वादा करते हैं कि अब बस बहुत हो चुका है। तुमने अपने जीवन में बहुत सहन कर लिया। तुम्हारे कांटे से भरे जीवन का मार्ग अब फूलों से भर जाएगा। अब हर इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने के लिए तैयार है। तुम बस एक कार्य को करना प्रारंभ कर दो। मेरे बच्चे, हर सोमवार को तुम मेरे नाथ भोलेनाथ का व्रत करके उन पर जल अर्पित करो और शाम के वक्त तुम उनके समीप दीपक जलाओ और ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करो। क्योंकि जो भक्त मेरे प्रभु भोलेनाथ की सच्ची भक्ति से आराधना करता है, तो वह उनकी मुराद अवश्य ही पूरी करते हैं। भोलेनाथ दिल की बहुत दयालु है। वह अपने भक्तों को ज्यादा दिनों तक निराश नहीं करते। वह शीघ्र ही उनकी मुराद पूरी करते हैं। मेरे बच्चों, अगर तुम यह कार्य सही तरीके से निभाते हो तो वह दिन आने वाले हैं जब तुम्हें तुम्हारी मनोकामना के फल स्वरूप ही फल प्राप्त हो जाएगा और मेरे भोलेनाथ तुम्हें स्वयं ही सपनों में आकर तुम्हें दर्शन देंगे। मेरे बच्चे, तुम फल की चिंता मत करो। समय आने पर तुम्हें तुम्हारा फल प्राप्त हो जाएगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।